वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले चैप्टर में हमने देखा था जो ली रहता है वो लेकर जाता है उसके लिए पेस्ट्री, और नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं जो यूल रहता है वो डोर ओपन करता है और उसे देखता है, और जो हमारा ली रहता है उसका नाम बुलाता है ओयूल। और जो ओयूल हमारा हीरो रहता है वो कहता है डोर ओपन करते हुए कि चलो आओ अंदर। तो जो हमारा लीड रहता है वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं आऊँगा, यहाँ पर ठीक है। और वो कहता है कि तुम्हें आराम करना चाहिए, प्रिंसिपल्स को जो है आराम करना चाहिए, उनको आराम का टाइम नहीं मिलता, जिसे ओयुल देख रहा होता है। जो हमारा ली रहता है वो पेस्ट्री को देते हुए कहता है कि ये पेस्ट्री मैंने तुम्हारे लिए लिया है, और ये मैं उसके लिए दे रहा हूँ जो तुमने मेरी हेल्प की, और उसके बदले में दे रहा हूँ। और वो उसे देता है, फिर वहाँ से उसे थैंक यू बोलते हुए और धन्यवाद देते हुए वो जाने लगता है। और जो हमारा ओयुल रहता है वो भी ग्रीट करता है, और जैसे ही हमारा जो ली रहता है वो धन्यवाद कहते हुए जाने लगता है, तो ओयुल जो रहता है वो हमारे ली का नाम बुलाता है उसके सेकेंड नेम से। और जो हमारा ली रहता है वो रुक जाता है और उसे देखने लगता है। जो ओयुल रहता है वो कहता है कि जो तुमने अगर रात्रि का खाना क्या कर लिया है, क्या तुमने जो है डिनर कर लिया है। तो जो हमारा ली रहता है वो कहता है कि नहीं, जो है मैंने अभी डिनर नहीं किया है। हाँ, मैं थोड़ा सा सोच रहा था डिनर करने के बारे में, अब मैं उसका प्रिपरेशन करने जा रहा था। तो हमारा जो ओयुल रहता है वो कहता है कि इसे देखो, और वो पेस्ट्री को दिखाता है। पेस्ट्री जो बहुत डिलीशियस दिख रहा होता है, वो कहता है कि मैंने जो है खाना में बना रहा था और खाना जो है एक्स्ट्रा बन चुका है। तो हमारा जो ली रहता है उसे देख रहा होता है कि क्या ये खाना बना रहा था। हाँ, हमारे मासूम से ओयुल को दिखाया जाता है, एक विस्पर भी है और जो है सबको बचाता है और खाना भी बनाता है। फिर वो अंदर आ जाता है, और जब उसके इतने सारे मतलब इतनी क्लीन, इतनी सफाई उसके घर में देखकर वो चकाचौंध हो जाता है और कहता है कि मुझे तो कभी भी ओयुल को अपने घर इनवाइट नहीं करना चाहिए। वो अपने मेसी हाउस को अपनी सोच में लाता है, और जो काफ़ी मेसी रहता है। ओयुल के घर के मुकाबले जो है उसका घर बहुत गंदा है, तो वो कभी इनवाइट नहीं करना चाहेगा। तभी जो ऑयल रहता है वो आता है और पिंच कर देता है अपने फिंगर से ली को। तो जो ली रहता है उसको दर्द होता है, वो आउच बोलता है और देखने लगता है, और उसे हर्ट होता है तो वो अपने जो है चिक्स को उसको रब करने लगता है। और हमारा जो ऑयल रहता है वो बड़ी मासूमियत से देखते हुए कहता है, क्या ये तुम्हें दर्द हुआ, तुम्हें हर्ट हुआ। तो जो हमारा ली रहता है उसे झूठ बोल देता है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि मुझे ये हर्ट हुआ। और वो सोच में पड़ा रहता है कि ये पर्सन मुझे आकर अचानक से ऐसे पिंच करता है। ली बोलता है कि क्या विस्पर के अंदर कुछ अलग ही पावर होती है, जैसे एक पिकाचू के अंदर करंट वाली पावर होती है। वो पिकाचू बोलता है करंट पावर निकलती है, क्या वैसे ही पावर होती है जो वो थोड़ा सा भी वो करे तो लगता है। तो जो हमारा योल रहता है वो कहता है कि हाँ, और ये मुझे पता चल जाता है टच करने से कि हाँ ये हर्ट होता है। तो जैसे जो ली रहता है वो बिल्कुल घबराते हुए कहता है कि जब तुम्हें पता था कि हाँ ये हर्ट होता है फिर क्यों। तो जो ओयूल रहता है वो बताता है कि हाँ ये जो है कभी कभी हमारे लिए तो ठीक होता है, लेकिन कभी कभी जो नॉर्मल पीपल्स रहते हैं उनके लिए ज़्यादा हो जाता है। हम थोड़ा सा भी अगर किसी को टच करते हैं तो उनको ज़्यादा हार्ट प्रेशर फील होता है, जिसे जो हमारा ओयूल उसे बता रहा होता है कि कभी कभी ये रॉन्ग डायरेक्शन में चला जाता है और कभी कभी ठीक भी रहता है, नॉर्मल रहता है। तो इस पे हमारा खुद का भी काबू नहीं रहता और हमें खुद भी नहीं पता रहता, और कभी कभी पता भी चल जाता है। तो फिर वो कहता है कि ठीक है चलो अब खाना खाने का टाइम हो गया, चलो खाना खाते हैं। और हमारा जो ली रहता है वो सोच में पड़ जाता है, और फिर जो दोनों रहते हैं वो खाना खाने के लिए चले जाते हैं। जो ली रहता है वो खाना एंजॉय कर रहा होता है, और सच में खाना जो रहता है काफ़ी डिलीशियस दिख रहा है होता है, काफ़ी चमक रहा होता है। ऑयल ने इतने सारे खाने बनाए हैं, और जिसे वो एंजॉय करते हुए कहता है कि सच में खाना जो है बहुत डिलीशियस है। और वो बिल्कुल ब्राइट आइट से बोलता है कि जो तुम्हारी पसंद है मेरी पसंद है बहुत ज़्यादा सिमिलर है, जो मुझे पसंद है वो तुम्हें भी पसंद है, और खाना सच में बहुत ज़्यादा डिलीशियस है, इतना डिलीशियस है कि मैं खाता ही जा रहा हूँ। और जो हमारा ऑयल रहता है वो खाते हुए कहता है कि मुझे खुशी हुई कि तुम्हें जो है खाना पसंद आया, और मेरी भी पसंद जो है तुम्हारी पसंद एक जैसी है, मुझे इस बात के लिए बहुत खुशी हुई। जो ली रहता है वो कहता है और वो खूब इंजॉय कर रहा होता है मील को। और जो हमारा ली रहता है उसकी नज़र कहीं पर जाती है, तो जो ली रहता है वो उसे बताता है, लेकिन
वो जो है, और वो ओयुल के वॉच पे उसकी नज़र गई रहती है जो चमक रहा होता है, और ली बोलता है कि लगता है तुमसे कोई कांटेक्ट कर रहा है। और हमारा ओयुल भी अपने वॉच की तरफ देखता है और खाना खा रहा होता है, और वो गुस्से में अपने दांतों को पीसता है क्योंकि वो इस मोमेंट को जो है एंजॉय करना चाहता था, और इस मील को एंजॉय करना चाहता था ली के साथ के टाइम को। तभी वो कहता है कि आई एम सो सॉरी, उसके फर्स्ट सेकेंड नेम से बुलाते हुए, और कहता है आई एम सो सॉरी, मुझे ना इस पे ध्यान देना होगा, मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी हमारा जो ली रहता है वो भी उठने लगता है, हमारा जो ओयुल रहता है वो पूरे गुस्से में आ चुका रहता है, और कहता है कि तुम जो है यहाँ पे खाना खा लो, और जो है तुम खाना खाकर फिर जो है बर्तन जो है उसे छोड़ देना। और वो मुस्कुराते हुए उसे आंसर करता है कि तुम अपने मील को अच्छे से एंजॉय करो, मुझे जो है इमरजेंसी है तो मुझे यहाँ से जाना होगा, और तुम यहाँ पे जब खा लेना तो बर्तन को छोड़ देना, इसके लिए तुम थोड़ा सा भी मत सोचना, हेजिटेट मत करना। लेकिन तभी हमारा जो लीड रहता है वो भी पीछे भागते हुए आता है, कहता है कि नहीं, मुझे भी फिर जाना होगा। और जो हमारा ओयुल रहता है वो कहता है कि हाँ, मुझे अब जाना होगा और मुझे जल्दी करना होगा क्योंकि इमरजेंसी से हमें बुलाया गया है। तो वो अपने कोट को लेता है, ग्रैब करता है, और अपने शूज को जो है वेयर करता है, और वो अपने बालकनी के तरफ आ जाता है। वो बालकनी के ऊपर चढ़ता है, और बालकनी के ऊपर चढ़ने के बाद वो लिफ्ट का यूज़ नहीं करता, इस बार वो बालकनी से ही जंप कर देता है। और ये काफ़ी खूबसूरत मोमेंट्स होता है क्योंकि पीछे जो है चांद होता है और नाइट, और इसमें चमकता हुआ हमारा ऑयल, और काफ़ी हैंडसम लग रहा होता है। और वो कहता है कि मुझे इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन जो है हम नेक्स्ट टाइम फिर से मिलेंगे और अच्छे से अपने मील को एंजॉय करेंगे। वो ऐसा कहते हुए चमकती आइस को कहते हुए फिर वो वहाँ से चला जाता है, छलांग मार देता है। हमारा ली तो बालकनी से देखते ही रह जाता है कि इस पर्सन ने इस बार जो है लिफ्ट से नहीं कूद गया, और वो उसे कूदते हुए देखता है। वो कहता है कि हे वेट, और वो जंप कर देता है। तो वो कहता है वो बहुत खूब, बहुत नाइस, ऐसे कहता रहता है, और वो शॉकिंग वे में देख रहा होता है। और वो ये सब देखने के बाद जो है वो अपने घर आ गया रहता है, अपने अपार्टमेंट में, और वो सो गया रहता है। और वो एक ड्रीम देख रहा होता है, अपने ड्रीम में ही वो लाइटिंग के पास जा रहा होता है, और लाइट्स बहुत सारा रहता है। वो अपने आसपास देखता है और कहता है कि ये ड्रीम मुझे बहुत पहले से ही आता है, लेकिन ये काफ़ी लंबे टाइम बाद आया है इस बार। और जब भी मैं ये ड्रीम देखता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा वार्म फील होता है, बहुत अच्छा फीलिंग आती है। और मुझे हमेशा जब भी मैं टर्न होने की कोशिश करता हूँ तो मुझे किसी का हाथ दिखता है, और जो वो हाथ रहता है वो मेरे पास बढ़ता रहता है और मेरे अराउंड रहता है। और वो गिफ्ट जो रहता है उसको लेकर वो देखने लगता है, उसमें बहुत सारी किस्म किस्म की जो कैंडीज होती हैं वो होती हैं, और चॉकलेट होता है, और कुछ कुकीज़ होते हैं, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं जो खाने की योग्य होती है। और जो हमारा ली रहता है वो कहता है कि हाँ, ये क्या मुझे पसंद नहीं है, ये मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि जो हमारा ली रहता है वो खाने का बहुत शौकीन रहता है, वो एक बच्चे की तरह समझ लीजिए बिहेव करता है, और को उसे रख लेता है और कहता है कि ठीक है, मैं इसे बाद में देखूंगा, पहले मुझे ऑफिस के लिए निकलना चाहिए। और वो जो रहता है वो जल्दी जल्दी ऑफिस के लिए जाने लगता है, लेकिन वो गिफ्ट तो ले लेता है, लेकिन उस चिट को अपने डोर पे ही छोड़ देता है, जिसमें लिखा रहता है कि ओयुल की जो है कल के लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, लेकिन जो है नेक्स्ट टाइम हम फिर जो है अच्छे से डिनर करेंगे एक दूसरे के साथ। और जो हमारा ऑयल रहता है उसको दिखाया जाता है, उसकी जो आंखें रहती है वो आइस की तरह चमक रही होती है, और वो अपने वर्क पे रहता है, और जितने मास्टर रहते हैं उनके साथ, पूरा टीम के साथ, बहुत सारे जो इस पर रहते हैं वो रहते हैं, और पूरा ग्रुप रहता है। और जो हमारा ओयुल रहता है वो सबसे आगे रहता है, और वो आइस पावर का यूज कर रहा होता है, जो उसके पीछे का पर्सन रहता है वो फायर का यूज कर रहा होता है। और सामने एक बहुत बड़ा क्रिपी सा एक स्पाइडर टाइप का जो रहता है मॉन्स्टर आ जाता है, और जो वो अटैक करने ही वाला रहता है कि तभी जो हमारा ओयुल रहता है वो अपने आइस ब्लेड का यूज करता है और उसे जो है बीच से काट देता है।
और जो ओयुल रहता है जब उसे बीच से काटता है उस मास्टर को, तो उसके टुकड़े होते हैं, उसके जो ब्लड रहता है वो हमारे ओयुल के कपड़ों और उसके फेस पे जाकर लगता है। हमारा ओयुल यहाँ पे बहुत डेंजरस दिख रहा होता है और उसे कोई आवाज़ देता है कप्तान। और हमारे जो ओयुल रहता है वो कप्तान रहता है और वो देखता है, और जो पर्सन रहता है वो कहता है कि यहाँ पे जो है बहुत सारे मॉन्स्टर आ चुके हैं और जो हमारे ग्रुप्स के इस पर हैं वो इतर बितर हो चुके हैं, वो एक दूसरे से बिछड़ चुके हैं और यहाँ पे हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो हमें जो है सबकी आवश्यकता है, तो जैसे जो हमारा ओयूल रहता है उसे ऑर्डर देता है कि जो है सबको एक एक करो एक जगह पे और इधर उधर बिखरो मत। जब ऑर्डर देता है तो जो वो पर्सन रहता है वो कहता है कि हाँ कप्तान ठीक है, और सबको वो बुलाने लगता है। वो कहता है कि यहाँ पे, और सबको वो सिग्नल पास करने लगता है, जिससे जो सब रहते हैं फाइट करते करते उन सबके पास आ जाते हैं, अराउंड में वो सर्कल बना लेते हैं। हमें एक हैंड दिखाया जाता है जो हमारे ली के आसपास जा रहा होता है, ये सपने उसे काफ़ी लंबे टाइम से आ रहा होता है। हर बार उसे इस ड्रीम में सिर्फ हैंड दिखता है, और जो हैंड रहता है वो बच्चे का हैंड रहता है, और उसे काफ़ी बचपन से ली को ये जो है ड्रीम आता जाता है। और ये जो हाथ है वो कुछ जैसे जैसे हमारा ली जो रहता है वो बढ़ता जाता है, ये जो है इसका हैंड वो भी बढ़ता रहता है। कभी भी जो है उसका फेस नहीं देखा, लेकिन जो है वो हैंड हमेशा ली का जो है फेस ग्रैब करता है, ग्रैब करने की कोशिश करता है। और जो है वो जैसे जैसे ली ग्रोथ करता गया वैसे वैसे उस जो वो उस पर्सन का हैंड है वो भी ग्रोथ करता गया उसके साथ, और कभी भी वो फेस नहीं देख पाया। और वो यही सब ड्रीम में देख रहा होता है, लेकिन इस बार उसने उस पर्सन का जो है फेस देखा होता है, और ये कोई और नहीं, ये हमारा योल रहता है, और वो हाउ यू बुलाता है उसके सेकंड नेम से। और जो हमारा ली रहता है वो उठ जाता है घबराते हुए, वो कहता है ओ नो ये क्या था, और वो घबरा जाता है ओयुल को अपने सपने में देखकर और कांपने लगता है और कहता है ये कितना वियर्ड सपना था। ओयुल मेरे सपने में आखिर में क्या कर रहा था, मैंने ओयुल को ये सपने अपने सपने में क्यों देखा, ओयुल को ये कितना अजीब और वियर्ड सपना है कि ओयुल जो है मेरे सपने में उस हैंड के पीछे का एक फेस है। और मॉर्निंग हो जाती है, वो रेडी सेडी होकर अपने ऑफिस के लिए निकल रहा होता है, उसी सपने के बारे में सोच रहा होता है कि सच में यह वो सपना कितना वियर्ड था और बहुत अजीब सपना था और बिल्कुल अच्छा नहीं था। ऐसे कहते हुए बाहर निकलता है, तभी उसकी किसी चीज़ पे नज़र पड़ती है। वो उसको देखता है और कहता है कि ये किसने कब इसको रख दिया, और वो उसके बारे में सोचने लगता है और उसे देखने लगता है। और उसे देखते हुए वो फिर उसको जो है निकालता है, और ये कुछ और नहीं, ये गिफ्ट रहता है जो हमारा ओयुल उसको सॉरी एज ए सॉरी के लिए उसे गिफ्ट किया रहता है। और जिसे देखकर जो हमारा ली रहता है बहुत हैप्पी हो जाता है और कहता है कि ओयुल ने इसे कब रखा, और कब उसने रखा मुझे तो पता भी नहीं चला। यहाँ पे हमारे ओयुल के बारे में बताया जाता है। जो ओयुल है हमारा वो कप्तान है, और बचपन से ही जो उसकी शक्तियाँ हैं वो हर साल जो है ग्रोथ करती जाती हैं, और इसलिए जो ब्यूरो है कंपनी वो जो है विस्पर के रूप में जब वो ओयुल को जब मिला था, तो ओयुल जो है बहुत शक्तिशाली हो गया था, और जो है उसको एक लीडर एक टीचर के रूप में रख लिया गया, जो है फाइट भी करता है। और वो विस्पर जो न्यू न्यू विस्पर आते हैं, जनरेशन न्यू आते हैं, उसको वो लीड भी करता है और उनका गाइड भी करता है। उनको वो सिखाता भी है कि फाइट कैसे किया जाता है, उनके शक्तियों पे काबू करना सिखाता है और उनका ट्रेनिंग करवाता है। और जो है उसके साथ साथ बहुत लोगों का, और कभी कभी जो है उसको इस बात पे गुस्सा भी आता है, लेकिन जो ब्यूरो है हमेशा जो है वो हमेशा ओयुल को ही है जो आगे रखता है, और ओयुल के ही ऊपर जो है ज़्यादा फोर्स करता है सबको सब चीज़ों के लिए, जिससे जो ओयुल है वो आराम भी नहीं कर पाता। और क्योंकि ओयुल के पास इतनी शक्ति है, इसलिए जो ब्यूरो है वो चाहता है कि वो सबको सिखाए और सबको अच्छे से गाइड करे। और उस रात जब हमारे ओयुल की जो वॉच रहती है वो जब चमक रही होती है, वो किसी
इम्पोर्टेंट काम के लिए नहीं, वो एक पर्सन को उसके ग्रुप में ऐड करने के लिए, उसे फिर से एक स्टूडेंट देने के लिए, न्यू स्टूडेंट जो सिखाए उसे, और उसी के लिए उसे बुलाया गया रहता है। और जो हमारा ऑयल रहता है वो उस टाइम ब्यूरो का जो बात है उसको चुपचाप सुन लेता है, वो कुछ उनके सामने बोलता नहीं है। और जो है हमारा ओयुल इससे बहुत इरिटेट भी होता है, क्योंकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा काम मिलता है, उसे हर वक्त जो है सिखाने के लिए, ट्रेनिंग के लिए भी रखा जाता है और फाइट के लिए भी। वीरों को जो है थोड़ा सा भी जो है कंपनी वालों को तरस नहीं आती ओयुल पे कि वो आराम करे, लेकिन जो हमारा ओयुल रहता है वो बहुत हार्ड टीचर रहता है। वो इतना ट्रेनिंग कराता है, वो 20-20 आवर तक ट्रेनिंग करवाता है, जिससे जितने स्टूडेंट रहते हैं, कुछ स्टूडेंट तो जो रहते हैं वो बेहोश हो जाते हैं 20-20 आवर तक, और बेहोश होकर फ्लोर पे गिर जाते हैं। उसमें से जो जो स्टूडेंट रहता है वो भी बेहोश होकर गिर चुका रहता है। और हमारा ओयूल जो रहता है वो हर साल अपनी शक्तियों को इंक्रीज करता रहता है, उसकी जो आइस पावर है वो भी और ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही है। ओयूल अपनी आइस पावर का जो है प्रैक्टिस कर रहा होता है, और उसके बारे में बताया जाता है कि इसकी शक्ति इतनी पावरफुल है, इतनी पावरफुल है कि ये अपनी शक्तियों को काबू करता है, और फिर अपनी शक्तियों को इस तरह यूज करता है कि वो काफ़ी अच्छा रहता है और काफ़ी स्ट्रांग रहता है। जैसे जो सामने वाला मॉन्स्टर रहता है एक ही बार में जो है ख़त्म हो जाता है, और इसीलिए जो ब्यूरो है वो इसको ज़्यादा भार देता है, और वो चाहता है कि जो ओयूल है वो गाइड करे सबको, अपने अंडर रखकर वो सबको सिखाए। लेकिन जो ओयूल रहता है वो हार्ड वर्क करता है, क्योंकि उसे पता है कि मुझे आगे छुट्टी मिलेगी। लेकिन इसकी उम्मीद लगाकर जो ओयूल बैठा है, ब्यूरो क्या करता है वो हमें नहीं पता। और हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है बारिश हो रही होती है, और जो हमारा ली रहता है वो ऑफिस में रहता है, और ली के साथ का जो स्टाफ रहता है वो कहता है कि हे ली, क्या आप बहुत ज़्यादा आज खुश नहीं लग रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा जो है मुस्कुरा रहे हैं, सुबह से ही मैं देख रहा हूँ। जैसे जो हमारा ली रहता है वो हंसता है और कहता है कि और जो हमारा स्टाफ रहता है वो कहता है कि हाँ, क्योंकि मॉर्निंग से बारिश हो रही है, और आपने क्या नहीं सोचा था कि हाँ बारिश होगी। तो फिर जो हमारा ली रहता है वो कहता है कि नहीं, मुझे तो नहीं पता था कि हाँ बारिश होगी। और जो वो पर्सन रहता है वो छाता दिखाते हुए कहता है कि देखिए मेरे पास छाता है, मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा हो चुका था इसलिए मैंने छाता ले लिया। और जो हमारा ली रहता है वो कहता है कि मुझे तो थोड़ा भी आइडिया नहीं है, लेकिन मन में कहता है क्या तुम मुझे ताना मार रहे हो कि तुम्हारे पास अम्ब्रेला है। तो जो वो पर्सन रहता है वो कहता है कि जो है बारिश का मौसम है, और वो एक दो डिश का नाम लेता है। कहता है कि बारिश में वो खाने में बहुत मज़ा आता है, और जो है आप जो है हम जो है ड्रिंक करने चलेंगे, और जो है मैं आपके साथ छाता जो है अम्ब्रेला शेयर करूँगा, तो फिर आप मेरे साथ ड्रिंक करने चलेंगे ना। तो जो ली रहता है वो भी मुस्कुराता है और कहता है कि ठीक है, अगर तुम मेरे साथ अम्ब्रेला शेयर करते हो तो हम दोनों जो है ड्रिंक करने चलेंगे। और जो हमारा वो स्टाफ रहता है वो काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है कि हाँ फिर हम वो भी खाने चलेंगे। फिर वो जो रहते हैं ऑफिस के बाद बाहर वो खड़े रहते हैं, काफ़ी ज़ोर ज़ोर से बारिश हो रही है, सब छाता अम्ब्रेला लेकर जा रहे थे, लेकिन ली के पास अम्ब्रेला नहीं होता, उस पर्सन के पास अम्ब्रेला होता है। तो वो कहता है कि लगता है हम एक छाता में भी सही से नहीं जा पाएंगे, हम भीग जाएंगे। वो जो हमारा ली रहता है वो कहता है हाँ। और तभी उन दोनों की किसी पे नज़र पड़ती है, और सब विस्पर कर कर कह रहे होते हैं कि ये इस पर है ना, ये इस पर, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये यहाँ पे तो नहीं दिखता था। और सब जो है उससे डर रहे होते हैं। और जो हमारा ली रहता है वो कहता है कि सब इससे क्यों डर रहे हैं। और जो वो पर्सन रहता है वो कहता है कि जो है जो विस्पर है वो उनके ऑरा जो रहता है, उनके अराउंड में जो भी पर्सन इधर उधर जाता है वो डर रहे होते हैं, वो डरते हैं उनसे। और जो हमारा लीड रहता है वो कहता है कि और जो वो पर्सन रहता है वो कहता है हाँ ये हमेशा यहाँ पे घूमता रहता है, यहाँ पे ये कभी ना कभी आता जाता है। तो हमारा लीड कहता है क्या, मैंने तो कभी ध्यान नहीं दिया, शायद मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया इसलिए मुझे नहीं पता। और काश मैंने पहले ध्यान दिया होता, सब क्यों ऐसे डर रहे हैं, वो तो कोई ऐसा पर्सन तो नहीं। और जो हमारा ओहिल रहता है वो भीगते हुए जा रहा होता है, और लिए याद करता है कि हाँ मैंने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जब से वो अटैक हुआ था उसके बाद से, जब मुझे ओयल ने बचाया था उसके बाद से जो मुझे उसका फेस है वो याद रह गया, तभी से मैंने उसे ध्यान देने लगा। और जो हमारा ओयल रहता है वो जब देखता है ली को तो वो उसकी तरफ देखते हुए कहता हो यू। और जो हमारा ली रहता है कहता है
और जो स्टाफ रहता है वो तो डर जाता है उससे। और हमारा ओयुल एक ब्राइट स्माइल के साथ वो हाय बोलता है ली को और कहता है कि क्या ये तुम्हारा जो है ऑफिस है और तुम यहाँ पे वर्क करते हो, और ऐसे कहते हुए उसको हाय बोलता है। और एक ब्राइट एक चमक होती है इसके अंदर। जो हमारा ली रहता है वो कहता है हाँ ये मेरा ऑफिस है, और क्या यहाँ पे आप देखने आए हैं। और जो हमारा अ, ओयो रहता है कहता है हाँ मैं यहाँ पे आसपास देखने आया हूँ कि कोई मास्टर तो नहीं है फिर से अटैक करने के लिए, लेकिन आप। तो वो कहता है कि आज जो है हम लोगों की ड्रिंक करने का जो है प्लानिंग बनी है, तो हम लोग ड्रिंक करने की प्लानिंग बनाए हैं, लेकिन जो है बारिश हो रही है इसलिए थोड़ा सा हम लोग सोच रहे हैं, हम लोग के पास एक ही अम्ब्रेला है। और तभी जो वो पर्सन रहता है वो जो हमारे ओयुल का ऑरा रहता है उसको फील करता है, और वो काफ़ी डर जाता है, वो ट्रेम्बल कर रहा होता है और काँप रहा होता है। और फिर वो हिचकिचाते हुए वो आवाज़ देता है हमारे ली को, कहता है कि मिस्टर केम ली। और वो इतना काँप रहा होता है कि उसके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रहा होता है। और जो हमारा ओयुल रहता है वो बड़ा मासूमियत से अपनी जो हैंड रहता है उसको आगे बढ़ाता है उस पर्सन के सामने हेलो के लिए, लेकिन वो पर्सन जो रहता है वो पोज हो जाता है, उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। और जो हमारा ओयुल रहता है उसे अपना नाम बताता है, कहता है कि माय नेम इज ओयुल। और वो पूरा ऑरा से ग्रस्त हो जाता है वो पर्सन, और पूरी तरीके से वो डर जाता है क्योंकि उसे ऑरा फील हो रहा होता है। उसे एक अलग स्ट्रेंज फीलिंग आ रही होती है उसकी शक्तियों का, जिससे जो है वो कांपने लगता है और उसके मुंह से कुछ भी आवाज़ नहीं निकल रहा, तो उसे मैं कहकर रह जाता है। जिससे जो ओयुल रहता है अपने हैंड को खींच लेता है अपनी तरफ, और फिर अपने सेकेंड हैंड पर वो अपने आप को ही हेलो करता है क्योंकि उस पर्सन ने उससे हाथ नहीं मिला रहता। और फिर वो कहता है कि चलिए ये सब ठीक है, और वो मुस्कुराता है क्योंकि जो है इस पर से बहुत जो है नॉर्मल पीपल्स रहते हैं वो डरते हैं, उनको लगता है कि इनके पास बहुत शक्तियाँ हैं तो क्या पता है ये भी हमें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं रहता। ओयुल बोलता है कि जो है कुछ ऐसे पर्सन्स रहते हैं, कुछ पीपल्स आधे से ज़्यादा पीपल्स जो हैं विस्पर से जो डरते हैं, और जो हमारा ली रहता है वो सोच में पड़ जाता है। और जो वो पर्सन रहता है वो ट्रम्बल कर रहा होता है और उसे आवाज़ देता है, कहता है कि ली जो है मैं आज जो है ड्रिंक के लिए जो है मैं नहीं जा पाऊँगा शायद। और वो ऐसे कह ही रहा होता है, वो कहता है कि जो है आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो मेरे पास एक ही अम्ब्रेला है, तो हम दोनों जो है भीग जाएंगे, तो इससे अच्छा हम जो है आज जो है ड्रिंक करने का जो प्लानिंग था मेरा और वो मैं नहीं कर पाऊँगा। और इसी पर्सन ने सजेस्ट भी किया था कि जो है ऑफिस के पास में जो है बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, तो खाने भी जाएंगे, तो उसके लिए भी ये कैंसिल कर देता है, कहता है कि नहीं आज जो है हम नहीं खा पाएंगे, तो क्या मैं किसी और दिन या कल कल जो है मैं खाऊंगा आपके साथ ड्रिंक करूंगा, ठीक है मैं कल मिलता हूँ। ऐसे कहते हुए वो वहाँ से भाग जाता है। जो हमारे लिए रहता है वो भी कहता है कि ठीक है फिर हम कल मिलते हैं, लेकिन वो पर्सन बिना सुने वो वहाँ से भाग जाता है हमारा ली। और यूल जो रहता है वो देख रहे होते हैं, उनको भी नहीं समझ में आता। और जो यूल रहता है वो कहता है कि क्या मैंने जो है आपके डिनर का जो प्लान था उसको क्या मैंने ख़राब कर दिया, लेकिन जो हमारा ली रहता है वो एक ब्राइट स्माइल के साथ कहता है कि नॉट एट ऑल, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो कहता है कि जो है बारिश हो रही है और उसके पास एक ही अम्ब्रेला था, तो फिर हम लोग जा नहीं सकते थे, और फिर हम दोनों का जो है घर एक ही जगह है अपार्टमेंट, तो हम दोनों जो है जा सकते हैं, लेकिन जो है मेरे पास अम्ब्रेला नहीं और बारिश हो रही है, तो फिर हम लोग यहाँ से कैसे जाएंगे। हम थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा या तो हमें वेट करना होगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो ऊपर देख रहा होता है बारिश की तरफ, और जो हमारा योल रहता है वो कहता है कि अच्छा ये बात है कि बारिश हो रही है इसलिए हम लोग जा नहीं पाएंगे। फिर उसके जो है माइंड में कुछ आइडिया आने लगता है, और फिर वो अपने जो ग्लव्स रहते हैं उसको वो रिमूव करता है, और जैसे ही वो ग्लव्स रिमूव करता है जो उसके हैंड से के साइड से बारिश की बूंदें आ रही होती है वो एक साइड हो जाती हैं, और वो अपने जो फिंगर रहता है उस फिंगर से वो कुछ मैजिक से करता है, जैसे जो वो पानी की बूंदें रहती हैं वो पूरा राउंड बन जाती है और एक साइड हटने लगती है, और जो बादल रहता है वो साफ होने लगता है, और बादल साफ होते हुए बारिश जो रहती है वो रुक जाती है, और उन काले बादलों के बीच में से खिली धूप आने लगती है।
बारिश बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, जिससे जो हमारा ली रहता है वो देखकर बिल्कुल शॉक हो जाता है और कहता है क्या बारिश रुक गई, ये कैसे हो सकता है। और फिर वो उसकी तरफ चमकते हुए ऐसे देखते हुए कहता है कि क्या क्या आपने ऐसा किया, क्या आपने जो है आप ऐसा कर सकते हैं, क्या आप ऐसा कर सकते हैं, बारिश को भी रोक सकते हैं, क्या आपके पास ऐसी भी शक्ति है। वो खुश हो जाता है। वो कहता है कि आपने जो है बारिश हटा दी और खिली धूप हो गई, और जिससे जो हमारा ओयुल रहता है वो मुस्कुराता है और फिर अपने मन में कहता है कि शायद ये जो है मुझे पहले कर देना चाहिए था, मुझे इतना वेट नहीं करना चाहिए था। और फिर वो कहता है कि हाँ जो है मैं ये बहुत नॉर्मल सी बात है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये ऐसा हम जो है कर सकते हैं और ये कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी सी ही बात है और ये तो बहुत आसान था। वो ऐसा कहता है और फिर जो है ली के जो ऊपर जो क्लॉथ पे पानी जो रहते हैं उसको भी वो खींचने लगता है, और उसके जो कपड़े रहते हैं उसके ऊपर से भी वो पानी जब खींच लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसका जो कपड़ा रहता है वो ड्राई हो जाता है और चमकने लगता है। और जो उसकी पैंट रहते हैं उसको भी वो पूरी तरीके से जो है सुखा देता है, जिससे जो हमारा ली रहता है वो तो शॉक में पड़ जाता है। वो कहता है क्या मेरे कपड़े जो है सूख गए, और वो शॉकिंग वे में वो देखते हुए कहता है कि क्या आपके पास ऐसी भी शक्ति है कि आप कपड़े भी सुखा सकते हैं, ये कितनी अच्छी बात है, ये एक रेगिस्तान में एक बारिश में एक रेगिस्तान की तरह सूखा लाना। और जिसे हमारा योल सुनता है तो हंसने लगता है। वो कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है कि एक बारिश में रेगिस्तान लाना, हाँ लेकिन मैं ये कर सकता हूँ कि कभी कभी जो बारिश में जो तुम्हारे कपड़े गीले रहते हैं मैं तुम्हारे कपड़े सुखा सकता हूँ। और ये ऐसा कहता है तो जो ली रहता है कहता है अच्छा। फिर वो दोनों जो रहते हैं वहाँ से चले जाते हैं और दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। और एक दूसरे से बातें करते हुए जो रहता है यूल पीछे रहता है, वो काफ़ी स्माइल कर रहा होता है, जो हमारा ली रहता है वो भी मुस्कुरा रहा होता है, आगे बढ़ रहा होता है। फिर तभी उसे कुछ समझ में आता है, वो रुक जाता है। वो कहता है क्या जो है हम लोग फिर से स्टेशन पे आ गए, क्या वो फिर सबवे लेगा, क्या ये मुझे पूछना चाहिए कि जो विस्पर रहता है वो भी सबवे लेते हैं, क्या वो सबवे लेगा और साथ में चलेगा। जो ओयुल रहता है वो सुनता है, थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि ये अजीब बात नहीं है कि कोई वियर्ड क्वेश्चन नहीं है, ये आप पूछ सकते हैं, लेकिन जो है जो मैं सबवे जो है वो मैं अगर लूँगा तो फिर जो पीपल्स रहते हैं वो मुझसे डरते हैं, इसलिए जो है हम लोग सबवे नहीं ले पाते। और नॉर्मली तो सबवे जब हम लोग की ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग लेंगे ही। और लेकिन जब हम लोग सबवे जो लेते हैं तो हम लोग कोई भी स्टेशन या कोई भी बस को अगर हम पिक करते हैं तो फिर हमें जो है सबकी नज़रों का सामना करना पड़ता है। ये मुझे अजीब नहीं लगता, ये मेरी आदत पड़ चुकी है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जो है जो हमारे अराउंड में जो पीपल्स रहते हैं वो हमें देखने लगते हैं और जो है पिक्चर्स क्लिक करने लगते हैं और डरने भी लगते हैं, और वो सब जो है हमसे दूर भागने लगते हैं। और इसलिए जो है हम लोग बस और मेट्रो नहीं ले पाते, और हम लोगों को जो है अपना ही रास्ता यूज़ करना पड़ता है। और जो हमारा ली रहता है जब ये सुनता है, ली बोलता है कि तो फिर जो है आप जो है मेरे साथ नहीं चल पाएंगे, आपके लिए ये आसान नहीं हो पाएगा, तो ठीक है जो है हम दोनों को अलग अलग जाना चाहिए, क्योंकि जो है मुझे जाने के लिए सबवे और जो है हम लोगों को लेना पड़ता है मेट्रो, और इसलिए जो है हम लोग को जाना पड़ता है उससे, और ऐसे तो हम लोग नहीं जा पाएंगे अपने घर। और फिर ठीक है हम लोगों को अपना रास्ता अलग कर लेना चाहिए और हमें जो है अपने अपार्टमेंट स्टेशन के सामने मिलना चाहिए। और ऐसा कहता है जिससे जो हमारा यूल रहता है वो थोड़ा मायूस हो जाता है, लेकिन फिर वो कहता है कि तो फिर क्यों ना हम थोड़ा इजी रास्ता यूज़ करते हैं, क्या आप यहाँ पे आ सकते हैं। जिससे जो यूल ली रहता है वो कहता है कि हाँ कि बिल्कुल मैं आ सकता हूँ। वो ऐसा कहता है, और जो हमारा ओयो रहता है वो कहता है कि ठीक है इसके लिए मैं आपसे पहले से ही सॉरी बोलता हूँ। और वो ऐसा कहते हुए वो हमारे ली का जो हैंड रहता है उसको ग्रैब करता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है, और खींच कर कहता है कि ठीक है फिर जो है हम लोग थोड़ा सा इजी रास्ता यूज करते हैं और आज हम वहाँ से जाते हैं जहाँ से हमें जाना चाहिए। और ऐसे कहते हुए वो जो है उसको कैरी कर लेता है, और हमारा जो ली रहता है उस वो घबरा जाता है, उसे समझ में नहीं आता कि हाँ अब क्या करें।
और वो क्या करने वाला है। और लेकिन जो हमारा यूल रहता है वो तो एक छलांग मारता है और वो वहाँ से चला जाता है उड़कर, और जिससे हमारा जो ली रहता है वो फ्लिंच हो जाता है और बहुत ज़्यादा डर रहा होता है। और डरते हुए काँपते हुए वो कहता है कि नहीं, सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, सब ठीक है। अपने आप को समझा रहा होता है। लेकिन जो हमारा योल रहता है वो एक ब्राइट स्माइल करते हुए कहता है कि जो है होइयो को मैं कभी भी गिराऊंगा नहीं। और वो एक बड़ी स्माइल करता है और वो और ऊंचाई पे चला जाता है। और जो हमारा ली रहता है वो पहले तो ओयूल की तरफ देखता है और फिर कुछ सोचने लगता है, फिर वो नीचे देखने लगता है। और जब वो नीचे देखता है तो जितनी बिल्डिंग रहती है सब छोटी छोटी दिखती हैं। और जब आसमान का नज़ारा रहता है वो काफ़ी ब्यूटीफुल दिख रहा होता है। जैसे जो हमारा ली रहता है उसे एंजॉय करते हुए कहता है कि सच में ये कितना ब्यूटीफुल है और काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। और जिससे जो हमारा योल रहता है उसे देखता है स्माइल करते हुए। और जो हमारा ली रहता है वो कहता है कि सच में ये बहुत काफ़ी ब्यूटीफुल है और यहाँ पे देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारा जो योल रहता है वो स्माइल करता है, कहता है कि हाँ ये काफ़ी अच्छा रहता है और काफ़ी ये ब्राइटनेस और फील अच्छा फील कराता है। और ये आपको जो है पसंद आया ना। और थोड़ा सा जो हमारा ली रहता है वो बोलता है कि ठीक है चलो, हाँ इस बार तो जो है हमें ऐसे जा रहे हैं, लेकिन जो है मुझे ज़्यादा किसी की शक्तियों का यूज़ नहीं करना चाहिए और मुझे अब मेट्रो को ही लेना चाहिए। तो जो हमारा योल रहता है वो कहता है कि नेक्स्ट टाइम मैं जो है और भी अच्छे से लेकर जाऊँगा। लेकिन जो हमारा ली रहता है वो कहता है हूँ, फिर वो थोड़ा सोच में पड़ जाता है, मुँह फुला लेता है, कहता है क्या ये नेक्स्ट टाइम मुझे फिर से लेकर जाएगा। और जब ओयूल ली के हैंड पे अपना हैंड रखता है तो जो हमारा ली रहता है वो कहता है कि विस्पर के हैंड को टच करने पे जो जिसमें ज़्यादा तो उसके मांस नहीं होते, लेकिन जो है मस्कुलर नहीं होते, लेकिन फिर भी उसके हैंड को टच करने पे ह्यूमंस की तरह फीलिंग आती है और काफ़ी अच्छा लगता है। और जो ली और योल रहते हैं फिर अपने अपार्टमेंट के पास पहुंच जाते हैं। जो हमारा योल रहता है वो ली को नीचे उतार देता है। जो ली रहता है वो पूरी तरीके से जो है काँप रहा होता है। हमारा योल जो रहता है उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? लेकिन जो हमारा ली रहता है वो पूरी तरीके से काँप रहा होता है। और जो हमारा योल रहता है उसे बताता है कि क्या जो है तुम जो है मुझे कभी भी जो है टच कर सकते हो, इसके लिए तुम्हें पूरी आज़ादी है। और जिसे सुनकर जो हमारा ली रहता है वो पूरी तरीके से क्या व्हाट, और सदमे में पड़ जाता है। वो कहता है क्या उसको पता चल गया मैं उसे चोरी चोरी से जो है टच कर रहा था? और यही सब सोच ही रहा होता है। कहता है कि ये कितना वियर्ड है, वो मुझे यही समझेगा कि मैं एक विकृत पर्सन हूँ। और तभी हमारे जो यूल रहता है वो उसका हैंड ग्रैब करता है, कहता है कि तुम मुझे कभी भी जो है टच कर सकते हो और तुम मुझे टच करोगे इस तरह तो मुझे ज़्यादा ही अच्छा लगेगा। वो ऐसा कहते हुए उसे जो है अपने उसका हैंड अपने चिक पे रखाता है और वो स्माइल करता है। और जो ओयूल रहता है बहुत बड़ी ब्राइट स्माइल करता है। और जो हमारा ली रहता है वो सोच में पड़ जाता है क्या इस पर्सन को जो है जो टच करना, क्या इसे इस तरह टच करना अच्छा लगता है, क्या इसे अच्छी फीलिंग आती है और ये क्या इसे अच्छे महसूस होता है? अगर ऐसी बात है तो फिर जो है मैं इसे टच किया करूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसे टच करने में। और वो भी स्माइल करता है लेकिन काफ़ी ब्लश भी कर रहा होता है जो ली रहता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वही जो स्टाफ रहता है वो सॉरी सॉरी बोल रहा होता है। वो कहता है कि जो है मैंने जो किया उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, मैंने ही कहा था ड्रिंक करने के लिए, मैंने ही उस डिश को भी सजेस्ट किया था रेस्टोरेंट को, लेकिन जो है मैंने ही जो है वो प्लान है जो कैंसिल कर दिया। लेकिन जो है जो वो विस्पर है उससे जो है मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ फीलिंग आ रही थी और मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। और मैंने ऐसा बोला और मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था। उसका ऑरा जो इतना ज़्यादा हाई था कि मैं डर गया था, इसलिए मैं जो है ये बोलकर भाग गया। और क्या आप ये उस पर्सन को बता सकते हैं और आप ये बता सकते हैं कि हाँ जो है ये थोड़ा सा घबरा देने वाली बात थी। फिर वो कहता है कि लेकिन जो है आपको बाय द वे जो है आपको क्या उससे डर नहीं लगता, क्या आपको डर नहीं लगता उससे? आप थोड़ा सा भी जो है उससे स्ट्रेंज और आपको और उससे डर थोड़ा सा भी फीलिंग नहीं होती ली? और ऐसा बोलता है और ये सामने से नहीं ये मैसेज में बोल रहा होता है, जैसे जो हमारा ली रहता है उसे पढ़ रहा होता है। वो कहता है कि नहीं, मुझे तो थोड़ा सा भी डर नहीं लगता, लेकिन वो मुझे ऐसा लगता है कि जो है बहुत ज़्यादा फेमिलियर और मुझे उसके साथ एक्चुअली बहुत ज़्यादा सेफ फील होता है। और वो यही सब सोच रहा होता है और कहता है कि ये टॉपिक जो है ये जो इन्फॉर्मेशन, और जो वो रहता है वो अपने फ़ोन में कुछ इन्फॉर्मेशन देखने लगता है जिसके बारे में
ओयूल के बारे में, इस पर के बारे में लिखा रहता है कि ये गाइड होते हैं और जो है इनके पास जो है टेक केयर, बहुत अच्छे से ये टेक केयर करते हैं सबका। और जो हमारा योल रहता है उसे टेक केयर कर कर चला गया रहता है, कहता है कि मुझे कोई काम आ गया है, तो वो ली भी उसे कह देता है कि ठीक है अच्छे से जाना। और फिर वो देखता है उस न्यूज़ को और कहता है कि मुझे इतना ज़्यादा तो नहीं पता, और जो है क्या उन लोगों को टच से ही पता चलता है। और उसमें लिखा रहता है कि जो है इस पर जो रहता है वो टच से एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और जो है फील करते हैं कि उस सामने वाले पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है और क्या नहीं है, और यही सब वो सोच रहा होता है। वो कहता है कि इसीलिए क्या उसे टच करना अच्छा लगता है, और क्या वो बहुत फेमिलियर है, और क्या उसे बहुत लोग टच करते हैं। ऐसा सोच रहा होता है कि तभी ये इतना सब कुछ सोचने के बाद वो जो है अचानक से उसके डोर की रिंग इतने ज़ोरों से बजती है कि वो फ्लिंच हो जाता है, उसके हाथ से फ़ोन गिर जाता है और वो पोज हो जाता है। और फिर कहता है कि इस टाइम कौन हो सकता है, और फिर वो भी सोच में पड़ जाता है। और सोचने के बाद फिर वो रिंग जो रहती है और ज़ोरों से बजने लगती है, और कहता है कि इस टाइम आखिर में कौन हो सकता है, व्हाट द हेल। उसे कहता है कि कौन है जो परेशान कर रहा है, और वो अपने स्लीपर्स को वेयर करता है और फिर उसके तरफ जाने लगता है। वो कहता है कि कौन है इस टाइम, आवाज़ देते हुए आता है, और वो सामने वाला पर्सन कहता है कि ये मैं हूँ। और जो रहता है हमारा लीगो डोर को ओपन करता है और कहता है कि तुम जो है इस वीक के लास्ट वीकेंड डे पे क्या कर रहे हो यहाँ पे। और वो कंफ्यूज भी हो जाता है, और ये और कोई नहीं, ये हमारे जो चैप्टर में पहले दो यून का नाम था वही है। ये हमारे जो ली का फ्रेंड रहता है वो कहता है कि मुझे कोई क्या बहाना ढूंढना पड़ेगा, और सामने चिकन और जो ड्रिंक लाया रहता है वो कहता है कि मुझे कोई बहाना नहीं ढूंढना पड़ेगा अपने फ्रेंड के घर पे आने के। और तुम्हारे पास फ्रेंड आता है तो तुम जो है उसका वेलकम करो, और ड्रिंक दिखाता है वो और अंदर आ जाता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।